हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं सी शार्प में फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स हमारा क्या होता है और इसकी हेल्प से हम क्या क्या अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर फ़ॉन्ट की बात करें तो आपने देखा होगा, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना फ़ॉन्ट जो आपका ऑप्शन होता है, डायलॉग बॉक्स होता है, उसको आप ओपन करते हैं, जिसकी हेल्प से आप फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट का नेम, फ़ॉन्ट का साइज आप चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स सी शार्प में भी होता है। इसकी हेल्प से आप सी शार्प में क्या है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम किस तरीके से इसको क्रिएट करते हैं। तो पहले जानते हैं हम थोड़ा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स रिप्रेजेंट अ कॉमन डायलॉग बॉक्स दैट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स। यानी कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है एक कॉमन डायलॉग बॉक्स का, जो कि डिस्प्ले करता है अ लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स, यानी कि फ़ॉन्ट्स की एक लिस्ट को रिप्रेजेंट डिस्प्ले करता है। दैट आर करंटली इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम, जो कि हमारे सिस्टम में करंटली इंस्टॉल्ड होती है। ठीक, यानी कि करंटली इंस्टॉल्ड लिस्ट ऑफ फ़ॉन्ट्स को डिस्प्ले करने का जो काम होता है वो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का होता है। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स लेट द यूज़र चूज़ एट्रीब्यूट फॉर अ लॉजिकल फ़ॉन्ट। यानी कि फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में यूज़र जो है उसने चूज़ किया एक एट्रीब्यूट किसी लॉजिकल फ़ॉन्ट के लिए, सच एज फ़ॉन्ट फैमिली के लिए एसोसिएटेड विद फ़ॉन्ट स्टाइल, जो कि फ़ॉन्ट स्टाइल से रिलेटेड है, पॉइंट साइज से रिलेटेड है, इफ़ेक्ट एंड अ स्क्रिप्ट से रिलेटेड है और इफ़ेक्ट से रिलेटेड है। यानी कि इसको लेकर यूज़र कोई भी अपना एक एट्रीब्यूट चूज़ कर सकता है। अब ये देखते हैं कि आप देखें कि इस तरीके से हमारे पास जो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स है वो हमारे पास इस तरीके से अवेलेबल होता है। आप देखें यहाँ पर हमारा फॉर्म में जो फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें आप देखें फ़ॉन्ट हमारा देखें तो यहाँ पर आपको कुछ फ़ॉन्ट नेम शो हो रहे हैं। जैसे फ़ॉन्ट में आप देखें माइक्रोसॉफ्ट सैंस सेरिफ, एमटी एक्स्ट्रा, पैलेटिनो लाइनोटाइप, सिगोई प्रिंट, सिगोई स्क्रिप्ट। तो यह जनरली हमारे क्या है, फ़ॉन्ट नेम है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल जो होता है वो फ़ॉन्ट जो होता है वह चेंज हो जाता है विद इन डिफरेंट पैटर्न। फ़ॉन्ट स्टाइल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा रेगुलर, ओब्लिक, बोल्ड, बोल्ड ओब्लिक, बोल्ड ओब्लिक में आप देख रहे होंगे कि हमारा जो है वह जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वह हमारे थोड़े बोल्ड में यानी कि थोड़े डार्क हो जाते हैं। साइज़ में देख रहे होंगे आप, फ़ॉन्ट साइज़ जनरली हमारा फ़ॉन्ट साइज़ 8, 9, 10, 11, 12 दे रखा है। यानी कि अपनी यूज़र अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल बार की हेल्प से। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमारा ये स्क्रॉल बार है, जिसके हेल्प से हम अप एंड डाउन जाकर अपना कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो जनरली ये हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल और साइज़। देन उसके बाद हम जो भी सेलेक्ट करते हैं देन हम ओके पर प्रेस करते हैं तो हमारा वह पर्टिकुलर सेटिंग जो होती है वो हमारी अप्लाई हो जाती है। इफ़ेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन। यानी कि हम जो भी कुछ टेक्स्ट लिखेंगे या तो वह हमारा स्ट्राइक आउट मतलब एक एज 3D इमेज में आ जाए। अंडरलाइन की अगर हम बात करें तो हमारा जितना भी टेक्स्ट है वह सब अंडरलाइन पैटर्न में आ जाए। यहाँ पर आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे वो हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होगा, आप जो भी स्टाइल अपना सेलेक्ट करेंगे। तो जनरली यही होता है हमारा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अब ये देखिए आप, प्रोग्राम फॉर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स का एक प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस किया है हमने यूजिंग सिस्टम। यहाँ पर एक हमने हेडर फाइल ले ली सिस्टम नाम से, जिसमें कि हमारा सब इसका जो भी फंक्शंस हैं वो सारे डिफ़ाइन होते हैं। नेम स्पेस पे हमने ले लिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1 के नाम से। यहाँ पर हमने एक पार्शियल क्लास ले ली जो कि फॉर्म क्लास को इनहेरिट कर रही है। देन पब्लिक फॉर्म 1, ठीक, एक फॉर्म ले लिया हमने, डेलीगेट ले लिया यहाँ पर। देन इनिशलाइज कंपोनेंट, जो भी हम कंपोनेंट इसमें यूज़ कर रहे हैं उनको इनिशलाइज करा रहे हैं हम। देन प्राइवेट वॉइड बटन क्लिक, यहाँ पर क्या है, हमने कमांड बटन लिया है, देन ऑब्जेक्ट सेंडर इवेंट आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि यहाँ पर आप पैरामीटर्स पास करा दिए हमने। देन यहाँ पर आप देखें फ़ॉन्ट डायलॉग, जिस तरीके से आपने देखा पीछे भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पर हम डायलॉग बॉक्स जब क्रिएट कराते हैं तो फर्स्टली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं DLG न्यू फॉन्ट डायलॉग, देन DLG डॉट शो डायलॉग।
ठीक। यानी कि यहाँ पर हमने फ़ॉन्ट डायलॉग फैमिली में हमने एक न्यू ऑब्जेक्ट DLG बना लिया, जिसको हमने डायलॉग बॉक्स को इस तरीके से शो करा दिया। देन इफ़ DLG डॉट शो डायलॉग, अगर हमारा जो फ़ॉन्ट डायलॉग शो हो रहा है, देन डायलॉग रिज़ल्ट ओके, अगर उसका रिज़ल्ट ओके आता है हमारा, तो हमारे पास स्ट्रिंग में फ़ॉन्ट नेम होगा, फ्लोट में फ़ॉन्ट साइज़ होगा, फ़ॉन्ट नेम हमारा इस तरीके से देखें आप, यहाँ पर हमने स्ट्रिंग में पैरामीटर्स पास कराए हैं, यहाँ पर पैरामीटर्स पास कराए हैं। स्ट्रिंग में फ़ॉन्ट नेम लिया है हमने, फ्लोट में हमने फ़ॉन्ट साइज़ लिया है। देन आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर मेथड लिए हैं, यानी कि जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं इसमें हमने इस तरीके से इसको ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करा रहे हैं कि फ़ॉन्ट नेम इज़ इक्वल्स टू DLG डॉट फ़ॉन्ट नेम, यानी कि डायलॉग बॉक्स में हमारा जो फ़ॉन्ट नेम होगा वह हमारा डिस्प्ले हो। फ़ॉन्ट साइज इक्वल्स टू DLG डॉट फ़ॉन्ट साइज, यानी कि फ़ॉन्ट साइज जो है हमारा डायलॉग बॉक्स में जो हो वो हमारा डिस्प्ले हो। उसके बाद आप पर्टिकुलरली जौन सा फ़ॉन्ट नेम और फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट करेंगे वो आपका मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, देन ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने दो वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करें, स्ट्रिंग में फ़ॉन्ट नेम नाम से और फ्लोट में फ़ॉन्ट साइज नाम से। देन उसको हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कराया है, यानी कि वो हमारा जो फ़ॉन्ट नेम होगा वो हमारा डायलॉग बॉक्स में जो भी फ़ॉन्ट नेम होगा उसको हमारा कॉल करे, या हमारा साइज़ फ़ॉन्ट साइज़ जो होगा वो हमारा डायलॉग बॉक्स में जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है DLG के थ्रू वह हमारा फ़ॉन्ट साइज़ को वहाँ पर डिस्प्ले करे, और फिर हमने कॉल कराकर उसको मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले करा दिया। तो इस तरीके से ये हमारा डायलॉग बॉक्स होता है फ़ॉन्ट का। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं C# में स्क्रॉल बार कंट्रोल के बारे में। स्क्रॉल बार कंट्रोल का जनरली जो टास्क होता है वह अप एंड डाउन मूव करना होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी इंफॉर्मेशन को मल्टी लाइन में हमें देखना हो तो हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। तो इस स्क्रॉल बार की अगर हम बात करें तो स्क्रॉल बार allows you to view content that is outside of the current viewing area by sliding the thumb to make the content visible। यानी कि स्क्रॉल बार जो होता है वह अलाउ करता है कंटेंट्स को व्यू करने के लिए जो कि हमारे करंट व्यूइंग से बाहर होते हैं, बाय स्लाइडिंग द थंब टू मेक द कंटेंट विजिबल। सपोज़ करिए आप अगर फर्स्ट की एक पैराग्राफ है जिसमें आपको केवल टेक्स्ट बॉक्स में 3 लाइन विजिबल हो रही हैं, यानी कि बाकी की जो लाइन है वो आउटसाइड ऑफ द करंट व्यूइंग एरिया है, तो उनको देखने के लिए आप क्या करते हैं, बाय स्लाइडिंग द थंब, यानी कि जिस तरीके से आप माउस में आप एक स्क्रॉलर होता है, उस स्क्रॉलर की हेल्प से आप अपनी विंडो पर अप एंड डाउन मूव करते हैं, उसी तरीके से आप देख रहे होंगे ये स्क्रॉल बार होता है जिसमें आप यहाँ या तो इससे आप मूव कर सकते हैं अप एंड डाउन, या फिर आप इन एरोस पर क्लिक करके अप एंड डाउन जा सकते हैं और अपने कंटेंट्स को विजिबल बना सकते हैं। Then the scroll bar control contains a track control। ये आपका देख रहे हैं स्क्रॉल बार का, ये आपका एक हमने क्रिएट करा है, ये हम अभी आगे प्रोग्राम के थ्रू भी डिस्कस करेंगे। द स्क्रॉल बार कंट्रोल कंटेन्स आ ट्रैक कंट्रोल, यानी कि स्क्रॉल बार कंट्रोल जो होता है वह कंटेन करता है ट्रैक कंट्रोल को। द ट्रैक कंट्रोल कंसिस्ट ऑफ थंब कंट्रोल एंड 2 रिपीटेशन कंट्रोल, यानी कि जो हमारा ट्रैक कंट्रोल होता है उसके पास हमारा क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ थंब कंट्रोल, यानी कि यहाँ पर हमारा थंब कंट्रोल होता है। देन एंड 2 रिपीट बटन कंट्रोल्स एंड 2 रिपीट बटन कंट्रोल्स। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्रॉल बार, यानी कि आप क्या है इस थंब के थ्रू ऊपर नीचे जैसे जाते हैं तो इसकी वैल्यू प्रॉपर्टी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं आप। कंट्रोल बाय प्रेसिंग द रिपीट बटन कंट्रोल और बाय मूविंग द थंब, ठीक है। यानी कि वैल्यू प्रॉपर्टीज़ की जो होती है वो वैल्यू प्रॉपर्टी कैसे हमारी चेंज होती है, जब हम या तो अप एंड डाउन बटन पर क्लिक करें या फिर हम स्क्रॉल बार का जो थंब होता है उसको हम अप एंड डाउन मूव करें। द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टी डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज़। अब ये आपके पास जो मिनिमम एंड मिनिमम हम अगर बात करें तो अगर हम अपर साइड में एरो क्लिक करते हैं तो हमारे वैल्यू मिनिमम हो जाती है, और हम अगर लोअर साइड की एरो को क्लिक करें तो हमारी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, जो कि हमारी क्या करती है, रेंज को डिटरमाइन करती है। दैट द कंट्रोल कैन डिस्प्ले, जो कि हमारा कंट्रोल डिस्प्ले करता है। द डिफ़ॉल्ट रेंज ऑफ वैल्यूज़ फॉर द वैल्यू प्रॉपर्टी इज़ फ्रॉम 0 to 1,
यानी कि अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात करें तो या तो हमारी वैल्यू, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है या 1 होती है। ठीक, तो ये थे हमारे मेन पॉइंट्स ऑफ स्क्रॉल बार कंट्रोल। अब हम आइए डिस्कस करते हैं इसके एक प्रोग्राम के बारे में। आप देखें यहाँ पर क्या है कि हमने एक नेम स्पेस विंडो फॉर्म एप्लीकेशन के नाम से लिया है। देन हमने एक फॉर्म 1 नाम से एक फॉर्म लिया जो कि हमारा फॉर्म क्लास जो होगा उसको इनहेरिट करेगा। देन हमने एक डेलीगेट के थ्रू कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ कराया है। देन आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि हम फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट मल्टीलाइन इक्वल टू ट्रू, यानी कि हमने जो आप देख रहे होंगे पीछे हमने जो फॉर्म डिस्कस किया था इसमें हमारे पास क्या है, मल्टीलाइन, यानी कि सिंगल लाइन में नहीं है। ये हमारे जो कंटेंट है ये मल्टी लाइन में है, तो हमने मल्टी लाइन प्रॉपर्टी को यहाँ क्या कर दिया, ट्रू। इस फॉर्म में हमने क्या करा, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट मल्टी लाइन इक्वल टू ट्रू। देन टेक्स्ट बॉक्स डॉट स्क्रॉल बार इक्वल्स टू स्क्रॉल बार डॉट बोथ, यानी कि स्क्रॉल बार में हमारे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट दोनों आएंगे, तो इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर स्क्रॉल बार डॉट बोथ कर दिया, यानी कि ये हमारा मल्टी लाइन और सिंगल लाइन दोनों के लिए अफोर्डेबल होगा। तो यह हमने इस तरीके से अपने स्क्रॉल बार को क्रिएट किया। अब स्क्रॉल बार की अगर हम बात करें तो स्क्रॉल बार इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ये हमारा मल्टीलाइन टेक्स्ट बॉक्स भी कहलाता है। ठीक, तो यह था हमारा आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के बारे में डिस्कस किया, जिसकी हेल्प से हम फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट नेम और फ़ॉन्ट साइज़ को ईज़िली चेंज कर सकते हैं, और इसमें हम कुछ इफ़ेक्ट्स भी लगा सकते हैं। आपने देखा कि स्ट्राइक आउट और अंडरलाइन हम अपनी इमेज में अप्लाई करके अपने इमेज को और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। देन वो हमारा जो सैम्पल होता है, यानी कि हमारा जो फ़ॉन्ट स्टाइल या फ़ॉन्ट नेम या फ़ॉन्ट साइज़ जो भी हम सिलेक्ट करते हैं वो किस तरीके से डिस्प्ले होगा वो यहाँ हमारा शो हो जाता है। देन हम जैसे ही ओके बटन क्लिक करते हैं तो उसी तरीके से वो हमारा डिस्प्ले हो जाता है। ये हमने प्रोग्राम डिस्कस करा जिसमें हमने एक डायलॉग बॉक्स के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर। फिर हमने क्या करा, अगर हमारा डायलॉग बॉक्स का रिज़ल्ट हम ओके बटन प्रेस कर कमांड बटन प्रेस करते हैं, देन हमारे उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, फ़ॉन्ट नेम और फ़ॉन्ट साइज। फ़ॉन्ट नेम हमारा स्ट्रिंग में है, देन फ़ॉन्ट साइज हमारा फ्लोट में है, जिसको हमने अपना डायलॉग बॉक्स क्लास के थ्रू फ़ॉन्ट डायलॉग क्लास में हमने DLG जो ऑब्जेक्ट बनाया था हमने क्या करा, उसके थ्रू नेम को कॉल कराया। देन DLG डॉट फ़ॉन्ट साइज के थ्रू हमने फ़ॉन्ट साइज को DLG ऑब्जेक्ट के थ्रू जो फ़ॉन्ट डायलॉग क्लास थी हमने उसमें से कॉल कराया। अब कॉल का मतलब आपको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जो होता है ये हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, यानी कि उसी लाइब्रेरी से कॉल कर हमारा नेम और साइज हमें मिल जाएगा। देन मैसेज बॉक्स डॉट शो के थ्रू हमने जो भी फ़ॉन्ट नेम या फ़ॉन्ट साइज सेलेक्ट किया होगा वह हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। स्क्रॉल बार में अगर हम बात करें तो स्क्रॉल बार में क्या होता है कि हमारा आउटसाइड द करंट व्यूइंग एरिया जो होता है उसको हम डिस्प्ले करने के लिए स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं। स्क्रॉल बार में हमारा क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ थंब कंट्रोल हमारे जो ट्रैक होते हैं, यानी कि हमारा जो 2 बटन्स होते हैं, रिपीट कंट्रोल बटन कहलाते हैं, वो जो हमारे अप एंड डाउन एरो के फॉर्म में होते हैं। देन यहाँ पर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम अप एंड डाउन एरो होता है जिसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, 0 या 1 होती है हमारी। यहाँ पर हमने प्रोग्राम के थ्रू डिस्कस किया कि हमने अगर मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है स्क्रॉल बार के लिए तो वह हमारा ट्रू, हम उसकी प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं। अब हमारा टेक्स्ट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल लाइन भी हो सकता है, इसलिए हम सिंगल स्क्रॉल बार के लिए टेक्स्ट बॉक्स में स्क्रॉल बार इंक्लूड करने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट स्क्रॉल बार इक्वल टू स्क्रॉल बार डॉट बोथ कर देते हैं, यानी कि ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स जो होगा वह स्क्रॉल बार के थ्रू सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट दोनों को एक्सेप्ट करेगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।